नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दमोह अब तक टीवी। यूट्यूबर जिसने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या शव नाले में फेंका, इंस्टाग्राम रील्स बनी मौत की वजह। टैटू ने सुलझाई गुत्थी। 29 मार्च 2025 की बात है। हरियाणा के झज्जर जिले के भिवानी गांव में एक नाले से सड़ी गली लाश बरामद होती है। शव इस कदर गल चुका था कि पहचानना भी मुश्किल था कि ये इंसान कौन था, लेकिन जब छानबीन हुई और शव की कलाई पर बने एक टैटू और कपड़ों की पहचान की गई तो तस्वीर साफ हुई। ये लाश भिवानी के रहने वाले प्रवीण की थी। मामला सीधे हत्या का लग रहा था, लेकिन सवाल ये था कि कौन इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। जैसे ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, शक की सुई सबसे पहले प्रवीण की पत्नी रवीना की ओर घूमी, जो सोशल मीडिया पर रील्स और यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्मों में काम करती थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था, जब प्रवीण को अपनी पत्नी के रील बनाने से कोई आपत्ति नहीं थी, तो फिर रवीना पर शक क्यों? क्या सिर्फ सोशल मीडिया की दीवानगी किसी को हत्यारा बना सकती है, या इसके पीछे कोई और ही साजिश थी? हालांकि वक्त बीतता गया, लेकिन फिर एक दिन एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसने पूरे केस की परतें खोल दी। आज अनसुनी दास्तान के 3 चैप्टर्स में पढ़िए एक ऐसी यूट्यूबर की कहानी जिसने रील्स के चक्कर में पति को मार डाला। हरियाणा के झज्जर जिले के एक गांव में रवीना अपने माता पिता, एक छोटी बहन और छोटे भाई के साथ पली बढ़ी थी। पिता पावर प्लांट में नौकरी करते थे और मां गृहिणी थीं। रवीना तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। घर का माहौल ठीक ठाक था, जैसा आम घरों में होता है। रवीना ने 10वीं तक पढ़ाई की। फिर एक दिन भिवानी के पास गुर्जरों की ढाणी से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम प्रवीण था। उसने 12वीं पास की थी और गांव में ऑटो चलाता था। लड़का सीधा सादा और मेहनती था। घर वाले अच्छे थे और पक्का मकान भी था। दोनों परिवारों को रिश्ता ठीक लगा तो शादी हो गई। से खुद का वीडियो बनाकर रील अपलोड कर दी और फिर धीरे धीरे रील बनाना उसका शौक बन गया। कुछ ही समय में उसने डांस वाली रील्स डालनी शुरू की। रवीना दिखने में अच्छी थी, यही वजह रही कि उसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। अब रवीना को जानने वाले सिर्फ गांव वाले नहीं थे, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही आस पड़ोस के लोगों ने रवीना की रील्स देखीं, तो उन्होंने प्रवीण को टोकना शुरू कर दिया। हालांकि प्रवीण को पत्नी के रील बनाने से कोई ऐतराज नहीं था। उसने कभी रोक टोक नहीं की, लेकिन जैसे जैसे रवीना की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उसे हरियाणवी शॉर्ट फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। शूटिंग के लिए वह कई बार 2-2, 3-3 दिन घर से बाहर रहने लगी। अब प्रवीण को ये सब अखरने लगा। फिर एक दिन उसने रवीना से साफ साफ कह दिया कि रील्स और फिल्म्स छोड़ दो। पति की बात सुनकर रवीना ने सब कुछ छोड़ दिया। जब रवीना यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्मों में काम करती थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात सुरेश नाम के एक आदमी से हुई थी। सुरेश हिसार के हांसी तहसील के प्रेमनगर गांव का रहने वाला था। दोनों ने साथ में शूट किए थे, इसलिए एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। जब रवीना ने रील्स और फिल्मों में काम करना छोड़ दिया, तब सुरेश ने उससे संपर्क किया और दोबारा रील्स और शॉर्ट फिल्मों में काम करने के लिए कहा। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती गई। पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। बात यहीं नहीं रुकी। रवीना और सुरेश के बीच अवैध संबंध भी बन गए। हालांकि सुरेश पहले से शादीशुदा था। अब रवीना कई बार बिना बताए घर से गायब रहने लगी। हालांकि सुरेश पहले से शादीशुदा था। अब रवीना कई बार बिना बताए घर से गायब रहने लगी। ये बात प्रवीण को खटकने लगी। घर में अब आए दिन झगड़े होने लगे। 23 मार्च 2025 को जब रवीना प्रवीण से मिलने घर गई थी, उस समय प्रवीण घर पर नहीं था। जब वह आया तो घर पर उसे देखकर गुस्सा हो गया। इस दौरान दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई और फिर रवीना ने प्रवीण को मारने का प्लान बना डाला। 25 मार्च को जब रवीना को मौका मिला तो उसने अपने बॉयफ्रेंड सुरेश को फोन कर घर पर बुलाया और फिर चुन्नी से सोते हुए प्रवीण का गला दबा दिया। वह छटपटाने लगा तो सुरेश ने उसके हाथ पैर कसकर पकड़ ली। थोड़ी ही देर में प्रवीण ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। प्लान के मुताबिक मौत के बाद दोनों ने इसे हादसा बनाने की तैयारी की। प्रवीण के शव को नाले में फेंक दिया ताकि यह हत्या नहीं बल्कि हादसा लगे। जब तक लाश किसी को मिलेगी तो फूलकर गल चुकी होगी तो उसकी पहचान नहीं होगी। अगर पहचाना भी गया तो इसे हादसा मान लिया जाएगा, क्योंकि प्रवीण को शराब पीने की आदत थी।
हालांकि ऐसा भी दावा किया जाता है कि 25 मार्च को प्रवीण ने पत्नी रवीना को प्रेमी सुरेश के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिस कारण दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और प्रवीण की हत्या कर दी गई। फिर घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन रवीना मायके चली गई। 28 मार्च को जब वह वापस ससुराल लौटी तो घर वाले प्रवीण की तलाश कर रहे थे। रवीना ने भी खुद को निर्दोष दिखाते हुए रोते हुए पति को ढूंढने का नाटक किया। उधर 29 मार्च को गांव के पास नाले से तेज बदबू आने लगी। आसपास के लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नाले की जांच की गई तो वहां से एक सड़ी गली लाश बरामद हुई। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान पाना मुश्किल हो गया। पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन शरीर पूरी तरह सड़ जाने के कारण उससे भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। शव के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जो काफी हद तक सही हालत में था। पुलिस ने उसी टैटू के आधार पर मृतक की तस्वीर खींचकर आसपास के थानों और चौकियों में सर्कुलेट कर दी। 30 मार्च को प्रवीण के परिवार वाले थाने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शव की तस्वीर देखी, टैटू और कपड़े पहनने के अंदाज से पहचान लिया कि यह शव उनके बेटे प्रवीण का ही है, जो 25 मार्च से लापता था। शव की पहचान होते ही परिवार में कोहराम मच गया। रवीना भी सबके सामने बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन परिवार के मन में कहीं न कहीं सवाल उठने लगे थे। प्रवीण तो इतना नहीं पीता था कि खुद ही नाले में गिर जाए, फिर वो वहां गया क्यों? यही सवाल उन्हें अंदर से खटक रहा था। इसलिए अब उन्होंने सिर्फ पुलिस पर भरोसा करने के बजाय खुद भी छानबीन शुरू कर दी। परिवार के कुछ लोगों ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और तभी उन्हें ऐसा सुराग मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर के पास एक बाइक सवार आदमी बार बार चक्कर काट रहा है। फिर दूसरी फुटेज में वही आदमी एक महिला के साथ दिखाई दिया। उन दोनों के बीच में कुछ सफेद चादर में लिपटा हुआ सामान था, जिसे देखकर किसी का भी शक गहराता। सीसीटीवी फुटेज में जो बाइक सवार नजर आया, उसके हुलिये को देखकर परिवार को सीधे रवीना और सुरेश पर शक हो गया। उन्हें अब यकीन हो चला था कि प्रवीण की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। परिवार ने बिना देर किए पुलिस को सारी जानकारी दे दी और वो फुटेज भी सौंप दी। पुलिस ने जब दोनों को उठाकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में रवीना ने कहा था, 23 मार्च को प्रवीण और मेरी लड़ाई हुई। उसी समय गुस्से में मैंने प्रवीण को मारने का प्लान बनाया। मेरी सास का निधन हो चुका है। ससुर सुभाष हलवाई है, जो अक्सर बाहर रहते हैं। झगड़े के दिन भी वह बाहर थे। प्रवीण के 2 और भाई हैं। उनका मकान 2 मंजिला है। नीचे के हिस्से में प्रवीण का छोटा भाई संदीप रहता है, जिसकी पंचकूला में ड्यूटी है। उसकी पत्नी यहीं रहती है। प्रवीण का बड़ा भाई भी अपने परिवार के साथ बाहर रहता है। मैं पति प्रवीण के साथ ऊपर के कमरे में रहती थी। इस 2 मंजिला घर में केवल 3 ही लोग थे, इसलिए हत्या के लिए यह सबसे सटीक मौका लगा और फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर हत्या कर दी। बने रहिए दमोह अब तक टीवी से और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक की जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं और पाएं हर अपडेट बिना देरी करे।